हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे जीके गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम आपको रेलवे और एसएससी के जीके का एनालिसिस करवाएंगे, वो भी हर शिफ्ट वाइज। जैसे आज 13 अगस्त है, 13 अगस्त का पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, तो हम इस चैनल पे या इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन या कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अभी मान लीजिए 13 अगस्त का आज एनटीपीसी का पहला शिफ्ट हो गया है, फर्स्ट शिफ्ट हो गया, तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आए और आगे आने की क्या संभावना हो, उसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इस क्वेश्चन को हम लास्ट में देखेंगे, ये एक रिएक्शन है, बाद में बताया जाएगा। आप स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन का नंबरिंग टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। इससे पूछा कि अमिलिया किस देश की क्रिकेट खिलाड़ी, तो अमिलिया कहाँ की, न्यूजीलैंड की। और एक और क्वेश्चन उससे रिलेटेड हम लोग देख लेंगे, एलिस पेरी कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के। और कुछ इंडियन देख लेते हैं, जैसे स्मृति मंदाना इंडिया के। और रिलेटेड जैसे ये तो महिला क्रिकेट खिलाड़ी हो गया, पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी पूछ लेते हैं जो कि अभी टॉप में चल रहे हैं, जैसे पैट कमिंग्स ऑस्ट्रेलिया के। वो टेस्ट के चलते अपने अभी टॉप पे चल रहे हैं, टेस्ट में कैप्टनसी बहुत अच्छी रहती है। अभी शुभम गिल, भारत के जितने भी प्लेयर आप सबको तो उसका नाम मालूम ही होगा, फिर भी आप एक बार उसको रिकॉल कर लेंगे ताकि आगे आने वाली या आगे शिफ्ट में आपको थोड़ा सा मदद मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 11 मई को भारत सरकार ने 2044 जिलों में एक साथ क्या आयोजित किया था। अभी 11 मई हाल फिलहाल, देखो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 11 मई का करंट अफेयर पूछा जा रहा है, कहने मतलब मई का पूछा जा रहा है, रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो हम ऐसा करेंगे कि जनवरी से लेके जून तक के सारे करंट अफेयर को एक बार हम आप लोग क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। क्योंकि हर शिफ्ट में हम देख रहे हैं कि हर शिफ्ट में करंट अफेयर का वेटेज जो है 10 से 5 क्वेश्चन रह रहा है। हर शिफ्ट में 10 से 5 क्वेश्चन रह रहा है, तो आप एक लोग अपना करंट अफेयर रिवीजन कर लेंगे किसी यूट्यूब वीडियो चैनल से, नहीं तो हम एक वैसा वीडियो डाल देंगे ताकि आप उसको अच्छे से देख लें और पढ़ लें। तो ये मॉक ड्रिल किया गया था, नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल। ये क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए हमें बाहरी लोग खतरा हो रहा है, कि हमें आशंका जताई जा रही है कि हमारे ऊपर खतरा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक मॉक ड्रिल चलाते हैं कि हम अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लाइट सब बंद कर देते हैं। और 11 मई को ये सुरक्षा किया गया था। हम इससे पहले एक ऑपरेशन किए थे पाकिस्तान पे, जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान में आतंकवादियों का खात्मा किया था, जो हमारे पुलवामा अटैक से रिलेटेड या जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या भारत के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। भारत के दक्षिणी भाग को दक्षिणी भारत या दक्षिणी क्षेत्र कहा जाता है, जिसे भारत को मान लीजिए हम 4 क्षेत्रों में डिवाइड कर देते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। जैसे पूरब के क्षेत्र को हम कह देंगे पूर्वी क्षेत्र, इधर वाले क्षेत्र को पूर्वी क्षेत्र कह देंगे, उत्तर क्षेत्र को उत्तरी क्षेत्र कहते हैं, पश्चिमी क्षेत्र को इधर पश्चिम वाले को पश्चिमी क्षेत्र कहते हैं, दक्षिण वाले को दक्षिणी क्षेत्र कहते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया है, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक आप लोग ये देख लीजिएगा और एक आप लोग ये देख लीजिएगा कि जैसे भारत का पूर्व बिंदु क्या है। जैसे भारत के पूर्वी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, किबुतु कहते हैं। भारत के पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं, गौरमाता कहते हैं। भारत के दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं। एक बार ये रिकॉल कर लीजिएगा, और पूरब से पश्चिम का लंबाई या फिर चौड़ाई जितना, वो सब आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ज्योग्राफी में। और क्या, भारत की आज़ादी समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे। तो भारत जिस टाइम मतलब कहने का अंग्रेजों तो हमारे ऊपर 200 साल से शासन कर रहा था, तो हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 1947 ईस्वी को। पूछ रहा है कि 1947 ईस्वी में जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, इटली थे। और भारत के उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। और भारत में प्रथम वायसराय कौन था, नहीं, भारत का प्रथम नागरिक, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वो श्री राजागोपालाचारी थे। श्री राजागोपालाचारी प्रथम भारतीय थे जो कि भारत स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, या इसको कह सकते हैं श्री राजागोपालाचारी अंतिम भारत गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय रूरल योजना का उद्देश्य क्या है। तो दीनदयाल उपाध्याय, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इस पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। दीनदयाल उपाध्याय रूरल योजना का उद्देश्य क्या है। तो दीनदयाल उपाध्याय रूरल योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का विकास करना। कहने का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र उतना विकसित नहीं हो रहा है, तो शहरी जो शहर को सुविधा मिल रहा है वो ग्रामीण क्षेत्रों को मिलना चाहिए। और हम लोग एक देख सकते हैं, एक आयुष्मान भारत है। तो आयुष्मान भारत के तहत क्या किया जाता है, इसमें हर साल 5 लाख रुपये इलाज के लिए फ्री दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इलाज के लिए फ्री दिया जाता है। कितना अमाउंट दिया जाता है, 5 लाख अमाउंट दिया जाता है।
अब आयुष्मान भारत योजना कब शुरू किया गया था? आयुष्मान भारत योजना 2015 में स्टार्ट किया गया था। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद, ये हिंदी में लिखा गया है यहाँ पे, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में क्या? अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है, तो अब इससे रिलेटेड एक दो और देख लेंगे। 80 में क्या है? लोकसभा। 81 में क्या है? राज्यसभा। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, जैसे अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है? उपनिषेधता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार। और एक और इम्पोर्टेंट है, जैसे आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में क्या? सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार मिला हुआ है। और फिर जैसे अभी हम लोग देखते हैं, जैसे आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार मिला, उसी तरह आर्टिकल 226 में किसको मिला? हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार मिला है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 को और 226 को आप लोग एक बार फिर देख लीजिएगा क्या कहते हैं। और फिर आइए हम टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पे? टिहरी बांध कहाँ है? भागीरथी नदी पे। इससे इम्पोर्टेंट हम लोग कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे भाकर नगर परियोजना। भाकर नगर परियोजना कहाँ है? सतलज नदी पे। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पे। फरक्का परियोजना भागीरथी नदी और गंगा नदी पे। ये क्वेश्चन तो रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, फरक्का परियोजना। हिडकल परियोजना घाट प्रवाह पे, ये प्रवाह है घाट प्रवाह पे। पंचेत बांध कहाँ है? दामोदर नदी पे। पंचेत बांध। उकाई परियोजना कहाँ है? ताप्ती नदी पे। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कंट्रोल प्लस आर का यूज। ये जितने भी हमारे शॉर्टकट की हैं आप लोग एक बार उसको रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे कंट्रोल प्लस आर का यूज किस लिए किया जा रहा है, तो कंट्रोल प्लस आर का यूज करते हैं अलाइन द टेक्स्ट टू राइट स्क्रीन, मतलब किसी भी स्क्रीन को राइट साइड में उसको अलाइन करने के लिए करते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे कंट्रोल प्लस बी, इससे हम क्या करते हैं? बोल्ड करते हैं। कंट्रोल प्लस भी क्या करते हैं? इससे पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस के, इसे हाइपर लिंक। एक होता है कंट्रोल प्लस एल, लेफ्ट अलाइन करते हैं। जिस तरह से कंट्रोल प्लस आर से हम राइट अलाइन करते हैं, उसे कंट्रोल प्लस एल से हम लोग क्या करते हैं? लेफ्ट अलाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत की जीडीपी मतलब सकल घरेलू वृद्धि दर क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ना, उसके अनुसार भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना अनुमानित किया गया? 6.4 अनुमानित किया गया। तो हम जीडीपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में कुछ हमें मदद मिल सके। जैसे अब हम लोग देखेंगे कि राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है भारत में? जीडीपी का 4.8%। ये मेरा राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है जीडीपी का 2024-25 में। राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा कितना है मेरा? राजस्व घाटा मेरा 1.9% जीडीपी का। जीडीपी पता है क्या होता है? सकल घरेलू उत्पादक है, जो हमारे, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है जीडीपी। यहाँ वैदिक काल में गायों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? वैदिक काल में गायों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता? गायों के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता था कि गाय को आप वध नहीं करना है। इसके लिए राजा पहले युद्ध किया करते थे, मतलब वैदिक काल में लोग युद्ध भी करते थे गाय को जीतने के लिए। और वैदिक काल से रिलेटेड नदी के बारे में, जैसे सतुत्री, सतलज को कहते हैं, और रावी, ब्यास, झेलम, झेलम को किस नाम से जानते हैं, ये सब आप देख लीजिए। आज जैसे क्वेश्चन देखो, SC/ST के लिए, ये फिर यहाँ पे बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो गया। SC/ST के लिए यहाँ सीट का आरक्षण, सीट का आरक्षण किस अनुच्छेद में? तो SC/ST के लिए सीट का आरक्षण आर्टिकल
330 में, और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल 17 औपचारिकता का 19 में बोलने की स्वतंत्रता, 21 में निजता का अधिकार, 20 में दोष सिद्धि के संरक्षण में अधिकार। और आप लोग एक रिवीजन कर लीजिएगा 76 में क्या भारत का महान न्यायवादी, और 75 प्रधानमंत्री से रिलेटेड है। और फिर जैसे राष्ट्रपति का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, आप लोग एक राष्ट्रपति का रिवीजन कर लीजिएगा। आर्टिकल 53 क्या है, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, मतलब इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं आप उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। भू राजस्व के लिए आईने 10 साला किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आईने 10 साला अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल कौन थे? अकबर के वित्त मंत्री था। तो अकबर कौन था? अकबर जो था वो मुगल साम्राज्य का सबसे सम्राट राजा था, मुगल सम्राट का। इन्होंने क्या दीन इलाही धर्म की स्थापना कब किया था? 1582 ईस्वी में। बुलंद दरवाजा की स्थापना, ये बुलंद दरवाजा की स्थापना गुजरात विजय अभियान के बाद किया था। कहा जाता है कि अकबर का सबसे क्रूर और नीति गुजरात अभियान था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे हत्या किए थे। और एक इम्पोर्टेंट इसमें जजिया कर, ये क्वेश्चन रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है कि जजिया कर को कब समाप्त किया गया था? तो जजिया कर को कब? 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ के विरुद्ध कब था? 1602 ईस्वी में। ये अकबर का सबसे लास्ट अभियान यही था, असीरगढ़ के युद्ध। और देखिए सत्याग्रह सभा का आयोजन किसने किया था? सत्याग्रह सभा का आयोजन कौन? महात्मा गांधी किए थे। कब, क्यों किए थे? रोलेट एक्ट के विरोध में मुंबई में सत्याग्रह सभा का आयोजन किए थे। एक और अब महात्मा गांधी से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। महात्मा गांधी 1915 में कहाँ? अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेरा सत्याग्रह, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन। और ये क्वेश्चन, एक नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी कब की थी? 1894 ईस्वी में की थी। एक टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में की थी। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? और गांधी ने अपना नाइटहुड की उपाधि किस लिए रिटर्न कर दिया गया था? रोलेट एक्ट, ये जो हुआ था 19 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड के विरुद्ध में गांधी जी 1919 में क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसके चलते गांधी जी ने अपने उपाधि वापस लौटा, मतलब अंग्रेजों को दे दिया था। मिनिकॉय द्वीप कहाँ? मिनिकॉय द्वीप, ये खाली टाइपिंग मिस्टेक। मिनिकॉय द्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप कहाँ है? जैसे ये भारत है ना, तो ये नीचे अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में एक द्वीप है, मतलब द्वीपों का समूह है, छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप है। इस द्वीप के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? लक्षद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन खत्म हो गया। और जैसे अब कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जो इसमें नहीं लिख पाए थोड़ा टाइम के कारण से। एक रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन पूछा जा रहा था एग्जाम में। इससे एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। पिछले 3 से 4 दिन में जितने शिफ्ट हो रहे हैं उसमें हर एक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग एक बार रेडॉक्स रिएक्शन रिवीजन कर लेंगे। और फिर एक दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत को आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जितने भी मतलब गुलाम वंश के द्वारा जो भी कार्य किए गए थे वो क्वेश्चन आप रिपीटेड हो रहे हैं पिछले सिलेबस के तरह ही। तो आप लोग एक बार दिल्ली सल्तनत पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।